कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग के हवाले से समा अपने नाज़रीन को पल पल आगाह करता रहा। 3 दिन तक समा टीम ने जाए हादसा से नाजरीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रखा। इस दौरान रिपोर्टिंग टीम ने क्या देखा, मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से, जो कि अपने नुमाइंदगान के हमरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बाद से समा अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहा है और हमारे रिपोर्टर्स दिन रात यहां पर कवरेज में मसरूफ़ हैं। जब यहां पर आग लगी और अब तक की क्या सूरत हाल रही, जिन रिपोर्टर्स ने यहां पर उन मनाजिर को देखा, उस तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा शाहनवाज़ कादरी से। शाहनवाज़ कादरी सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे थे, जैसी आग की इतला मिली फौरी तौर पर वो यहाँ पर पहुँचे। शाहनवाज़, क्या देखा था आपने? फायर ब्रिगेड कब पहुंची और अगर हम बात करें कि आग लगी 10:15 बजे और 12 बजे तक, क्या सूरत हाल देखी वो बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, हम लोग करीब ही मौजूद थे। जैसी इतला मिली हम लोग एमेजिना रोड की जानिब आए और जय वोको के करीब पहुँचे तो देखा कि लंबी कतारें लगी हुई हैं और हमने देखा कि अगर पैदल गाड़ी में अगर जाएंगे, डायरेक्ट ऐसे जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो हम पैदल उतरे हैं और हमने दौड़ते हुए हाथ में कैमरा लिया और हम जय वोको की तरफ दौड़ते हुए गए तो देखा कि रास्ते में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो फंसी हुई है। अफरा तफरी का आलम है और बहुत सारे दुकानदार उतरे हुए हैं और एक दूसरे को फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से जो है रोड ब्लॉक हो गया है और फायर ब्रिगेड का एक्सेस नहीं हो पा रहा है। पीछे की जानिब तो फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी थी, लेकिन जो सामने की जो जानिब है, जहां पर कहा जाता है कि पीछे भी एक गाड़ी थी, पीछे भी एक गाड़ी पहले मौजूद थी, लेकिन जब सामने की जानिब अगर हम बात करें तो सामने की जो जानिब जो है लोग बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि गेट नंबर 7 से काफ़ी सारे लोग निकले थे, पार्किंग से लोग ज़्यादातर निकले थे, तो इस जगह बहुत ज़्यादा रश था। और अगर फायर ब्रिगेड यहाँ पर टाइमली पहुँच जाती तो मुमकिन सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। लेकिन ये हमने देखा कि लोग बहुत परेशान थे, चीखों की आवाज़ें आ रही थी और लोग जो उतर चुके थे अपने लोगों को पुकार रहे थे, फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत ही अफरा तफरी का आलम था। हमने भी कोशिश की कि लोगों से बात करने की, हमने कैमरा जब माउंट किया तो पता चला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है और हाथ से धुआं हमने दूर दूर तक नजर आ रहा था। मैं शाहनवाज़ अगर पूछूं 10:15 से 11 तक, उस वक्त तक कितनी गाड़ियां थी, फिर 11 से 12 तक कितनी गाड़ियां हो गई थी? देखिए, अगर हम टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से करें तो फौरी तौर पर जो है ना 1 घंटे के दौरान हमने यहाँ देखा है कि 10 से 11 गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी। मोनिस, आप यहाँ पर मुसलसल जो इमदादी कार्रवाई है, जो रेस्क्यू इदारों का रिस्पॉन्स था, उस पर आप क्या कहेंगे? आपने अंदर जाकर के कवरेज भी की और छत के भी मनाजिर दिखाए थे, रेस्क्यू इदारों के बारे में ज़रा बताएं। देखिए असलम साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है, इससे पहले भी बेशुमार हादसा हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती रही है फायर ब्रिगेड की डिपार्टमेंट पे, वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़, फिजिकल फिटनेस पे तनकीद की जाती रही है। इस मरतबा भी हमने देखा जो ताजिर थे, जो दीगर मुतासरीन थे, वो बहुत ज़्यादा यही सवाल उठाते रहे कि जिस तरीके से फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स था, अब बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि उस तरीके से ये अंदर पेनिट्रेट कर नहीं सके वो टीमें। एक तो ताख़ीर से पहुँची, उसके बाद जो इनका पानी का प्रेशर था वो स्लो था, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। जो हमने एक मंजर ये भी देखा कि सीढ़ी लगा के लोग मुतासरीन को जो अंदर फंस गए तो उनको उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वो सीढ़ी बिल्कुल टूटी और उसमें जो लोग थे वो नीचे गिर गए। तो ये जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, इन पर तवज्जो नहीं दी जाती और ये हम तकरीबन 14 साल गुजर चुके हैं साने बल्दिया को। उस वक्त भी हम रिपोर्टिंग पे थे, कवरेज हमने की थी, वहाँ पर बड़ा इतराज़ उठाया गया था कि काश कोई ऐसी मशीनरी या टूल्स होते कि किसी इमारत के कोने को तोड़ के अंदर दाखिल हुआ जा सकता। अभी भी हम मौजूद हैं, ये देखें, ये अब हम इसको तीसरा दिन हो गया है और यहाँ पर अभी जो बिल्डिंग है, जिस तरह इसको तोड़ा जा रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है, चूँकि अभी मैं नवीज़ के पास भी जब बात करूँगा 85 अफराद की लापता होने की बात हो रही है और 26 अभी तक लाशें मिली हैं। फरवा से हम बात करेंगे। फरवा, आप यहाँ पर मौजूद थी सुबह से ही, इतवार को हमने देखा कि आप यहाँ पर काम कर रही थी और आपके सामने ही बिल्डिंग गिरी थी, क्या हुआ था? बिल्कुल, रात भर जो है आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। हम सुबह जो है गुल प्लाजा के अकब में पहुंचे थे और रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से यही कहा जा रहा था कि ये इमारत बहुत ज़्यादा मखदूश हो चुकी है और किसी भी वक्त गिर सकती है। तो लोगों को पीछे किया जा रहा था। वही लम्हा था जब बिल्डिंग मेरी आंखों के सामने गिरी और मेरे मुँह से वही अल्फाज गिर गई, बिल्डिंग गिर गई और बेसाख्ता वो अल्फाज थे और कोई ऐसी आँख नहीं थी जो अश्बार ना हो। हर तरफ चीखों पुकार थी, एक ज़ोरदार धमाका हुआ और जब सामने की तरफ देखा तो बिल्डिंग जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी थी। जो फैमिलीज़ थी जिनकी उम्मीदें थी कि शायद हमारे प्यारे यहाँ से ज़िंदा निकल आएंगे, उस ज़मीन के नीचे, उस मलबे के नीचे हमने उनकी वो उम्मीदें जो है वो दम तोड़ती नज़र आईं। बहुत फैमिलीज़ का मुझे बताएं आप। हम वहाँ पर आप देख रही थी कि आप ऐसी एक खातून थी जिसकी शायद शादी होने वाली आई थी, वो शॉपिंग करने आई थी, उनसे आपने बात की थी। और भी
कुछ फैमिलीज़ के हवाले से बताएं क्या मनाजिर थे उस वक्त? बिल्कुल एक खातून थी जो किरण फातिमा नाम था, 22 साल खातून थी। वो अगले महीने उनकी शादी थी और वो शादी की शॉपिंग के लिए अपनी वालदा के साथ आई थी। वो अब तक उनका पता ना लग सका है। एक डॉक्टर आयशा थी जो हामला थी और उनकी भी अगले 2 महीने बाद जो है वो डिलीवरी थी। बच्चे के साथ आई थी, जो 8 साल का बच्चा था वो भी मिसिंग है और एक बच्चा जो 12 साल का था वो घर में उनका इंतज़ार करता रहा। इस तरह की बहुत अलमनाक कहानियाँ। अब मैं पहुँचे लाइव कवरेज के लिए, तो ज़ाहिर है जो मनाजिर अमूमन होते हैं आग लगने के बाद रश, लेकिन एक जो नहायत एक ऐसा एक्सपीरियंस जिस पे अफसोस भी होता है। जैसे हमारी कुलीग फरवा ने बताया कि हर आँख अशबार थी, लोग रो रहे थे, लेकिन हमने ऐसे मनाजिर भी देखे कि लोग जोक दर आ रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, रेस्क्यू वर्कर के काम में रुकावट बन रहे हैं, उनको बकेला जा रहा है, बार बार दरख्वास्त की जा रही है। लेकिन ये न जाने कैसे लोग थे जो कि महज तमाशबीन थे, उनमें से मुतासरीन बहुत कम थे। ये एक बड़ा मैं कहूँगा, आप जब कवरेज कर रहे थे लोग बहुत करीब गए थे जब वो बिल्डिंग गिर रही थी, उस वक्त के मनाजिर का बिल्कुल यही हमने जब आपको बताया मैंने कि रेस्क्यू एहलकार उनको बार बार पीछे क्यों धकेल रहे थे, क्योंकि आग की जो बिल्डिंग में जो इमारत में आग लगी थी उसमें देखते हुए उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन दिया था कि ये बिल्डिंग किसी वक्त भी इमारत मुनहदम हो सकती है, इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि सब लोग पीछे हों। उन्होंने अपने रेस्क्यू वर्कर को भी पीछे किया, लेकिन उसके बावजूद आवाम न जाने क्या देखना चाह रहे थे, वो करीब से करीब होते जा रहे थे। लेकिन रेस्क्यू एहलकारों ने बड़ी मेहनत और हिम्मत करके उनको पीछे किया और इसी लम्हे जबकि हम ये चीज़ें सब बता रहे थे और ये लाइव कवरेज थे, तो वो समा के कैमरे ने वो मनाजिर भी अक्सबंद किए कि वो इमारत का एक हिस्सा जब गिरा है। नवीद, अब जो मिसिंग पर्सन है उनके हवाले से क्या है? 26 के बारे में बताया गया कि लाशें मिल गई हैं, और यहाँ पर क्या अब तक की सूरत हाल आपने देखी? जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनके बारे में बताइएगा, इमदादी सरगर्मियाँ, और कोई एक भी आप मुझसे बता रहे थे कि एक शख्स को भी जिंदा नहीं निकाल सके। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोग जो है जो हेल्पलाइन पुलिस और डीसी ऑफिस ने कायम की, इनसे रब्ता कर रहे हैं, उसमें मिसिंग पर्सन का आके बता रहे हैं तो उनकी तादाद जा रही है। 85 है। डीसी साहब कहते हैं अगर ये डबलिंग भी हुई तो तकरीबन 75 से ज़ायद जो है बनती है। इसमें 26 लाशें निकाली गई हैं और अब जो है इसमें जो है बदकिस्मती जो है वो ये है कि अब अगर इसमें से अगर किसी की लाश नहीं मिलेगी, अब बाकियात मिलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब जो आज़ा मिल रहे हैं वो या तो हड्डियों की सूरत मिल रहे हैं या आज़ा मिल रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो का सबसे जो है तारीख पहलू ये है कि पूरी इमारत जल के खाकसर हो गई और उसे जो है आग बुझाने का नाम दिया जा रहा है। और अब जब लाशें और बाकियात निकाली जा रही हैं और इसको रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है। साजो सामान की कमी थी, फ़ोम का इस्तेमाल नहीं किया गया, मुसलसल पानी मारा जाता रहा और फ़ोम जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आया। सिर्फ एक वक्त में हमें ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए फ़ोम का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि शाहनवाज़ के पास एक सवाल है कि जो मैं शाहनवाज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह नवीद ने बताया कि देखिए आग लगी है, आपने कहा 10 फायर टेंडर्स आ गए थे उस 1 घंटे में, सवा घंटे में, लेकिन सवाल तो है कि पानी भी ख़त्म हो गया होगा। ज़ाहिर है उन्होंने फौरी पानी का इस्तेमाल किया, पानी की सप्लाई कैसे थी? यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप यहाँ करीब देख लेंगे, यहाँ पर जो है पूरी रोड खुदी हुई है, ग्रीन लाइन का काम चल रहा है और यही सूरत हाल शहर भर की है। ट्रैफिक इतना जैम रहता है, कोई मुतबादिल यहाँ पर ब्रिज नहीं है, लोग फंसे हुए। तो यही वजह है कि पानी जो है बर वक्त नहीं पहुँच सका। मोनिस से मैं बात करूँगा। मोनिस, एक फायर सेफ्टी ऑडिट भी 2024 का हुआ जिसमें बड़ी तजावीज़ दी गई थी, उस पर मुख्तसरन बात कीजिएगा। देखिए असलम साहब, बिल्कुल KMC मेयर कराची के अहकामात पे फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था 2024 में, जिसमें 3 मेन आर्टरीज, जिसमें शारा फैसल, IA चुंडीगढ़ रोड और शारा कायदीन, जिसमें तारिक रोड का कमर्शियल एरिया भी शामिल है, वहाँ पे फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया था। लेकिन उसके जो नताइज थे इंतहाई हौलनाक थे। 90% से ज़ायद इमारतों में फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का एहतमाम नहीं किया गया था। एमरजेंसी एग्जिट के ऊपर सवालात उठाए गए थे। लेकिन असल मसला इसके बाद शुरू होता है, जब आपको ये पता चल गया उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। इम्प्लीमेंटेशन कराना किसका काम था? वो उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन कराने में गवर्नमेंट नाकाम रही है और अब तक यही सूरत हाल नज़र आती है।